गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मल्टीक्राफ्ट से नयन आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके इलेक्ट्रिशियन के टॉपिक एसी टर्म्स को लेकर। कल मैंने डिस्कस किया था ये 4 टॉपिक: साइकिल, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड पिक वैल्यू। आज का हमारा टॉपिक होगा एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड फेज और इन फेज, ये सब। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एवरेज वैल्यू से। तो कल मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में। थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे। जब मैंने इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताया था तो आपको याद होगा मैंने बोला कि ये अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटी जो है, इसमें कहीं का भी एक मान लिया हुआ, कहीं का भी एक वैल्यू लिया हुआ इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है। अगर सपोज मैं ये जो सारे को डिवाइड की हूँ, सारे को, ये पूरे हाफ साइकिल में, तो इसका अगर नाम रख देती हूँ E1, E2, E3, E4, इस टाइप का। तो मैं अगर नाम रखती हूँ इस टाइप का, और आप जानते हो सब कि एवरेज होता है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए अगर इसका एवरेज निकालना है तो सारे को प्लस करेंगे और जितने भाग में डिवाइड किया उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो मेरा एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। सेम आपका एसी टर्म्स में भी ऐसा ही होता है। अगर मुझे एवरेज वैल्यू यहाँ निकालना है, एवरेज वैल्यू होता क्या है, तो एसी का औसत मान उस डायरेक्ट करंट के समान है जो किसी सर्किट में दिए गए समय में उतना ही चार्ज स्थानांतरित करेगा जितनी उस सर्किट में उतने समय में एसी देने पर स्थानांतरित होती है। तो आप समझ सकते हो एवरेज मतलब क्या, कि एसी सर्किट, एसी का वह मान, औसत मान जो डायरेक्ट सर्किट देने पर, मतलब जो अगर आप डायरेक्ट करंट देते हो और जितना जितना वो चार्ज स्थानांतरित करता है वो एसी के देने पे भी उतना ही चार्ज स्थानांतरित करेगा। अब यहाँ फिगर से आप समझते हो, तो फिगर से मैं यहाँ पे कुछ इस तरह अगर दिखाऊं, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 सपोज डिवाइडेड बाई कितने पार्ट्स लिए, यहाँ मैंने 4 लिए। तो अगर वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकालना होगा तो एवरेज वैल्यू उस टाइम ये होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 बाई 4। ये मेरा हो गया एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू समझने के लिए सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। तो अब रूट मतलब आप सब जानते हो कि ये जो इस तरह का सिंबल होता है ये रूट का होता है। मीन का मतलब होता है वही एवरेज, मीन का मतलब एवरेज। और स्क्वायर इस रूट पर भी स्क्वायर करें, रूट पर भी स्क्वायर मतलब इसके अंदर जो डिजिट रहेगा वो जो है उसके डिजिट के ऊपर जो है स्क्वायर करके हमको उसका एवरेज वैल्यू निकाल के इसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए ये सब, इसका डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम लोग डीसी देते हैं तो डीसी देने पे जो मेरा हीट उत्पन्न होगा, जितनी हीट उत्पन्न होगी सेम अमाउंट ऑफ हीट मेरा डीसी एसी करंट देने के बाद भी उस सर्किट में जनरेट करेगा। इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू होता है 0.707। तो 0.707 ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू होता है हमारा, मैक्सिमम वैल्यू। आरएमएस वैल्यू के बाद हमारा नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस मान। आरएमएस मान जैसे मैंने अभी वहाँ पे बताया आपको रूट मीन स्क्वायर के बारे में, तो आरएमएस मान और एवरेज मान के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो एवरेज मान, तो इसके लिए हमको जो है फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो एवरेज वैल्यू क्या होता है। एवरेज वैल्यू बराबर होता है 0.637। ठीक है, आई मैक्स। या आई मैक्स ये करंट में भी हो सकता है और या फिर वोल्टेज में होगा तो सेम यही होगा, यहाँ पे वी मैक्स कहला जाएगा, यहाँ पे वी मैक्स कहला जाएगा। ये हो गया मेरा एवरेज वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है 0.707। ये भी इसी तरह वोल्टेज अगर होगा तो वी मैक्स और अगर करंट होगा तो आई मैक्स। तो हम बता रहे हैं आपको फॉर्म फैक्टर के बारे में, जैसा हमारा टॉपिक है। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है ये आरएमएस, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू तो आरएमएस मान आपको पता है 0.707 और आपको एवरेज वैल्यू पता है 0.637। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 1.11 इतना आएगा। ये आपका होता है फॉर्म फैक्टर। तो समझ में आ रही है बात?
तो आपको जब भी फॉर्म फैक्टर बोला जाए तो फॉर्म फैक्टर आपको ये बताना है कि RMS अपॉन एवरेज वैल्यू। तो इसके लिए आपको एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू दोनों का मान पता होना चाहिए। और बता दूं कि ये जो एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू मैंने बताया, इसका मान आपको हमेशा याद रखना है। ये कोई बात नहीं है, अगर मैक्सिमम करंट बोले तो यही करंट होगा 0.637, ठीक है। और अगर मैक्सिमम वोल्टेज बोलता है तो भी यही होगा। RMS वैल्यू में भी सेम वैसे ही होगा। आपका मैक्सिमम करंट होगा तो 0.707, मैक्सिमम वोल्टेज होगा तो 0.707। सो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं एक अपने AC टर्म्स के जितने भी टर्म्स बाकी है उसको रेगुलर लेके आऊँगी। सो थैंक यू।